गुड इवनिंग साथियों, स्वागत करते हैं आई एस पी एस वॉरियर्स चैनल पर। और चूँकि मार्केट में बच्चे इतने डरे हुए हैं 17 बीपीएससी को लेके कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा है कि पैटर्न जो होगा काफ़ी टफ होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डीप एनालिसिस करने पड़ेंगे, बहुत सारे चीज़ें पढ़ने पड़ेगी। ध्यान रखिए, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको डरा रहा है इस तरह से या फिर एडमिशन लेने के लिए, अपना मार्केटिंग करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो बिल्कुल किसी के क्रैश कोर्स और किसी के कुछ भी पैटर्न में फंसने की कोशिश मत करें। लास्ट के 2 महीना में आरंभ बैच, प्रचंड बैच, फलाना बैच, ढिमकाना बैच, किसी के चक्कर में मत पड़े। एज ए मेंटर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि निस्वार्थ में आपको सीधी सी सही गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी का बैच मत लेना। यकीन मानो कि अगर बैच लेते हो इतना पछताओगे, कुछ नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। खुद तो कुछ होता नहीं है और खुद के पैटर्न और खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और आपके वो बैलेंसिंग ये वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। किसी के वो बस डराने के चक्कर में इसलिए है कि मेरा कोर्स परचेज कर ले, उसके बाद से आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं डजेंट मैटर, ठीक है। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं बार बार कह रहा हूँ यार कि कट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ बीपीएससी होता है, ठीक है। हमने पिछले सारे पैटर्न को एनालिसिस किया है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस मेहनत कर दीजिए ना, जो मैं पहले स्ट्रेटजी बता चुका हूँ, या फिर आप डिमांड करिएगा तो लास्ट 50 डेज़ की स्ट्रेटजी बताऊँगा, बस इतना कर लीजिएगा नॉर्मल, तो आपके एकदम रिजल्ट नॉर्मली हो जाएंगे। क्योंकि सीटें इतनी ज़्यादा है कि थोड़ा सा अगर मेहनत कर दिए, थोड़ा सा मेहनत मतलब 6-7 घंटा अपना टाइम दे दिए कंटिन्यूअस 2 महीना, और थोड़ा सा फेस्टिवल को इंजॉय करते हुए थोड़ा सा अवॉइड करके लेके चले और थोड़ा सा बच के चले, तो आपका रिजल्ट एकदम आराम से हो जाएगा। क्योंकि ये जो डरा रहे हैं मार्केट में, जिनके भी 60-70 नंबर आ रहे हैं अभी टेस्ट सीरीज में, 70 के आसपास, 65 के आसपास, उनका रिजल्ट खूब आराम से हो रहा है। तो जो मार्केट में ये लोग डरा रहे हैं उनके चक्कर में मत पड़े। मैं आपको पूरा एकदम फैक्ट के थ्रू और लॉजिक के थ्रू एक एक चीज़ बताऊंगा, खुद आप कहोगे कि बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप, ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे सेशन से जुड़ जाइएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, और मैं आपको पिन कमेंट में आपको लिंक देता हूँ टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ भी क्वारीज होगा इस पर, आपके बिहार स्पेशल से लेकर सारे वीडियोज़ फ्री में उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द कट ऑफ बैलेंसिंग पैटर्न ऑफ बीपीएससी। मतलब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक पैटर्न होता है कट ऑफ बैलेंसिंग पैटर्न ऑफ बीपीएससी, उसको समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि चेयरमैन साहब का कहने का मतलब ये था कि थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है कि किसी एग्जाम में 150 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि आपको सारी प्रश्न टफ लेवल के होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं सब चीज़ों को बताऊंगा, कैसे क्या पैटर्न पहले करा है और क्या थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब आपके बस थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा कि एरर जो खुद से पाँव पे कुल्हाड़ी मत मारिएगा, आते हुए प्रश्न ज़्यादा मिस्टेक मत करिएगा। थोड़ा बहुत तो ह्यूमन एरर होंगे ही। ज़्यादा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन पे आप अपने आप को उस पर बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बार बार मझिएगा, तो आपको निश्चित रूप से रिजल्ट आपका होगा। तो आपको कट ऑफ बैलेंसिंग और बीपीएससी का मतलब क्या है कि कभी भी आप पैटर्न अगर उठा के देखे होंगे तो लेटेस्ट पैटर्न 60, 62, 63, 64, 65 को उठा के देखिएगा। इन सारे एग्जाम्स में बीपीएससी के जो जनरल के कट ऑफ रहे हैं, मिला लीजिएगा लगभग 97 के आसपास रहे थे, और आपके 60, 62, 63, 64, 65 में आपके ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ लगभग 92 रहे थे, और अदर कैटेगरी जो हो गए एज रिस्पेक्टिव मान के चलिए, किसी का 88, किसी का 87, इसके आसपास। मैं एक ओवरऑल आंकड़ा बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा कितना आसानी से, बस डरिए मत इस चीज़ से, ठीक है। 66, 67 देख लीजिएगा, इसमें आपके कट ऑफ फिर से थोड़ा सा इंप्रूव हुए और ये 100 से लेकर 110 के बीच में जाने लगा। फिर से थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं और 68, 69, यही हमारा क्या है, यही मेरा लेटेस्ट पैटर्न है, और इसके कट ऑफ को देखना पड़ेगा। तो इसका कट ऑफ जो 68, 69 का है, आपके 68 और 69 में 80 से 90, 91 तक जाने लगा। अब कई लोग ऐसे होंगे कि सर 92 गया था, 93, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेशन में बता रहा हूँ कि इसके बीच में, क्योंकि बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं जनरल, और मैं आपको कैटेगरी जो है उसके आसपास का मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। तो 68, 69 में आपके 80 से 91 के बीच में कट ऑफ गए थे, मतलब वही 80 से 90 मोटा मोटी मान के चल सकते हैं। अच्छा, सीटों की संख्या एक बार देख लो ना भाई, 69 का पैटर्न काफ़ी टफ लेवल का पैटर्न था, मॉडरेट टू टफ था, और सीटों की संख्या 300 से 400 थी, दोनों में मान के चलते हैं ओवरऑल एवरेज। और रिजल्ट लगभग कितना गुना दिया जाता है, 10 गुना के आसपास, थोड़े से बढ़ा दिए जाते हैं जब टैली होते हैं तो 12-11 गुना तक, ठीक है। तो लगभग मान के चलिए मोटा मोटी 3000 से 4000 रिजल्ट आपके दिए गए हैं, किसमें, 68 और 69 में। इसका हम लोग लास्ट वाला पैटर्न देख के लेके चल रहे हैं। अगर आपके 3000 से 4000 के बीच में रिजल्ट दिए जा रहे हैं, आपके कट ऑफ जा रहा है 80 से लेकर 90, 91 के आसपास,
अगर एक बात आप खुद बताओ कि 17 बीपीएससी में सीटों की संख्या कितनी है? सीटों की संख्या 2027 है। सीडीपीओ ऐड कर दिया जाए और एफओ वाला तो सीट तो ठीक है, 2027 सीट हो जाएंगे। अच्छा बताइए 2027 सीट पे आपके कितने रिजल्ट दिए जाएंगे? अगर कैलकुलेशन करिएगा तो मान के चलिए इसका 20 से लेकर कम से कम 22,000 आपके रिजल्ट इसमें दिए जाएंगे। एक रिजल्ट 3 से 4,000, एक रिजल्ट 20 से 22,000, यहाँ 7 गुना अधिक रिजल्ट आपके दिए जा रहे हैं। अगर पैटर्न अगर 68 69 वाला, अगर स्पेशली 69 वाला पैटर्न अगर अपना लिया जाता है तो एक बात बताओ मेरे भाई कि 3,000 4,000 रिजल्ट दिया जा रहा है, उसमें 80 से 91 कट ऑफ जाएगा और यहाँ 22,000 सीट है रिजल्ट दिया जा रहा है, तो आपका कट ऑफ 80 से 91 जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, बीपीएससी जब बैलेंस करता है कट ऑफ को तो उसी के आसपास रखने की कोशिश करेगा ही। तो अगर 3,000 4,000 अगर रिजल्ट यहाँ दिया गया तो 80 से 91, तो बीपीएससी अपना कट ऑफ जो है फिर इस बार भी 80 से 90 के बीच में रखने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर 69 की तरह अगर पेपर आपको आ जाते हैं 69 की तरह, तो जहाँ 3,000 रिजल्ट दिए गए थे इस बार 22,000 रिजल्ट दिएंगे, 7 गुना ज़्यादा रिजल्ट दिया जाएगा, तो आपके कट ऑफ 65 से 70 के आसपास आ जाएंगे जनरल की। और कभी भी इस पैटर्न को बीपीएससी फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि बीपीएससी का अपना एक वसूल है कट ऑफ बैलेंसिंग पैटर्न। क्योंकि आयोग का भी क्या होता है, एक हर चीज़ का एक क्या होता है, एक लेबल होता है। तो 65-70 आयोग कभी कट ऑफ लाने की कोशिश नहीं करेगा। तो अच्छा बताइए, जब इतने में इतना ही गया तो फिर 22 रिजल्ट में भी इतना ही जाएगा। तो इसके लिए बीपीएससी बार बार क्या करता है कि अपना कट ऑफ बैलेंस करता है, उसके लिए पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा मॉडरेट टू ईजी करेगा। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने कहा कि 17 बीपीएससी का कट ऑफ भी आपको 80 से 90 के बीच में, कई लोगों को लग रहा है सर 60 जाएगा 70 जाएगा, ऐसा नहीं है। 60-70 उस कंडीशन में जाएगा जब पेपर आपके क्या हो जाएंगे 69 लेवल के हो जाएंगे, ठीक है, तब उतना चला जाएगा। लेकिन 17 बीपीएससी में भी कट ऑफ आपके 80 से 90 के इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं ज़्यादा ST SC वगैरह हैं उनका और नीचे जाएगा, 70-75 के आसपास, 70 के आसपास जाएगा। लेकिन एक मोटा मोटी OBC और जनरल कैटेगरी की बात किया जाए यूआर का, तो इसका इस बार भी कट ऑफ 80 से 90 रहेगा। पहली बार भी 80 से 90 रहा, 68-69 में भी, और सीटें इतनी ज़्यादा हैं इस बार तो उसका फ़र्क तो कुछ ना कुछ आएगा ना। तो इसके लिए क्या करता है बीपीएससी, लगभग 20 से 22 या रिजल्ट देगा इतनी सीटों पे, तो पेपर का पैटर्न इजी टू मॉडरेट रखेगा। ध्यान रखिए, इजी टू मॉडरेट का मतलब हो गया कि पेपर के 70 प्रश्न ऐसे रहेंगे, 70 क्वेश्चंस इजी लेवल के, जिसमें से अगर आप ज़्यादा एरर नहीं करते हैं तो आसानी से 60 से 65 क्वेश्चन उसमें से आप आसानी से 60 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर लोगे आप। मॉडरेट क्वेश्चन 50 रहेंगे, इसका मतलब हो गया कि 50 क्वेश्चन पे आप आराम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। 20 या 25 क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ से सॉल्व करोगे, 60 और 25 यहाँ 85 के आसपास हो गया। और 30 हार्ड प्रश्न है, इसमें एलिमिनेशन वगैरह करोगे, अरे भाई 5 से 7 क्वेश्चन तो आप सॉल्व, या 10 क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना 30 में से, तो मान के चलिए वही 90 से 95 या 90 प्लस चले गए आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। तो ये 30 हार्ड प्रश्न के लिए अपने आप को पागल नहीं बनाइए, अपने आप किसी इंस्टीट्यूट में पागल बन के मत जाइए, आपका पैसा बर्बाद होगा। पैसा ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका समय भी बर्बाद होगा और फिर दोबारा ऐसी मौका आपको नहीं मिलेगा। बार बार लोग डराएंगे कि 70 है फिर नहीं आएगा, कर लो ये कर लो, कुछ नहीं, किसी एडमिशन कहीं लेना नहीं लेना है। लास्ट के आपके 50-55 दिन सेल्फ स्टडी करिए और किसी का गाइडेंस ले सकते हैं, डजेंट मैटर कि मेरा ही लीजिए, किसी का भी गाइडेंस ले सकते हैं, आपको जिसका लगे कि प्रॉपर गाइडेंस ऑनेस्टली कोई दे रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इस लेवल पे गए तो आसानी के साथ 90 प्लस कर सकते हैं। अगर आपके 60-70 भी मार्क्स अभी आ रहे हैं तो मैं बार बार पहले बताया था कि आपके बिहार करंट आपने नहीं पढ़ा, उसके नंबर जुड़ेंगे, आपने जनगणना नहीं पढ़ा, सेंसस नहीं पढ़ा, उसके मार्क्स जुड़ेंगे, आपने करंट पूरा रिवीजन नहीं किया, उसके मार्क्स जुड़ेंगे, आपने इकोनॉमिक सर्वे बजट नहीं किया, उसके मार्क्स जुड़ेंगे, सब जुड़िएगा तो ये आपका नंबर फिर 80 से 90 के आसपास चला ही जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप थोड़ा सा बस मेहनत करिए, रिवीजन करिए, और लास्ट तक रिवीजन भी बढ़ेगा आपका। तो ध्यान रखिएगा पेपर का जो स्तर होगा 66-67 भी नहीं होगा और 68-69 भी नहीं होगा, थोड़ा और इसके बीच में पेपर होने वाला है। ना पेपर हार्ड रहेगा ना एकदम इजी रहेगा, पेपर इजी टू मॉडरेट रहेगा। वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको मेहनत करना है। कहिएगा तो 50 दिन का मैं एक स्ट्रेटजी बता दूंगा कि लास्ट में अब क्या करें और कैसे टेस्ट सीरीज वगैरह को सॉल्व करें, उतना बस करिएगा, ज़्यादा फालतू की चीज़ों में मत पड़िए। अभी समय है, करंट पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यही था मुझे बताना था, फिर
मिलेंगे अगले सेशन में। कैसा लगा सेशन बताइएगा, और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। और लास्ट में मोटिवेशन, मैं बार बार कहता हूँ यार कि किसी के बातों में मत आओ। मन के हारी हार है, मन के जीते जीत। फिजिक्स का एक लॉ है कि आपके मन में जो चीज़ चलती है उसी के हिसाब से रिएक्शन होता है। यानी अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, ठीक है, पॉजिटिव रखिए। रिजल्ट एकदम 101% होगा। और अपने आप से कहिए कि मेरा रिजल्ट, रोल नंबर मेरा लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। ज़्यादा नहीं बात करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू सेशन देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।